बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा आजकल प्रॉक्सी वॉर का। तो प्रॉक्सी वॉर से लोग जो है ना इसे मतलब बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब से मतलब लोगों को लगता है कि प्रॉक्सी वॉर का ये मतलब होता है। प्रॉक्सी वॉर का बेसिकली अगर मैं आपको जो है ना सिंपल अल्फाज में भी मतलब बताऊँ ना, तो प्रॉक्सी वॉर का मतलब ये होता है कि जो दो सुपर पावर्स होती हैं ना, वो एक दूसरे से लड़ना भी चाहती हैं, लेकिन वो जो है ना आके लैंड पे आके जो है ना डायरेक्टली नहीं लड़ना चाहती हैं। तो वो बेसिकली एक तीसरी तंजीम को जो है ना पैसे देते हैं और उन्हें फंडिंग देती हैं। तो वो दोनों बेसिकली जो है ना जो जिन कंट्रीज़ को मतलब बेसिकली अमेरिका किसी कंट्री को ले लेता है और सोवियत यूनियन किसी कंट्री को ले लेता है, उन्हें फंडिंग देते हैं दोनों के दोनों, और फिर उसके बाद वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। और जब वो जीतते हैं तो मतलब सारी दुनिया को पता होता है किसी भी कंट्री ने जीता हो फ़र्क नहीं पड़ता। जो बेसिकली जिसकी वो प्रॉक्सी कंट्री होती है ना, जिस सुपर पावर की, असल में उससे जो है ना विनर डिक्लेयर किया जाता है। मतलब अगर जो है ना आपने जो है ना कोरियन वॉर का सुना होगा। तो कोरियन वॉर में अगर अमेरिका जीत गया तो पूरी दुनिया में जो है ना उन्हें ये लगा था लोगों को कि जो है ना अमेरिका जो है ना ये कोरियन वॉर जीत गया। साउथ कोरिया वापस आ गया। मतलब बेसिकली साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जब टूटे थे उसके बाद एक एक कोरियन रिपब्लिक से जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग हो गए थे, जिसके अंदर कैपिटलिस्ट जो कंट्री थी, जो अमेरिका का बेसिकली पपेट थी, वो थी साउथ कोरिया, और जो नॉर्थ कोरिया थी वो सोवियत यूनियन और चाइना की पपेट थी। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में वॉर शुरू हो गई थी। नॉर्थ कोरिया ने पूरा कैप्चर कर लिया था कोरिया को। फिर उसके बाद मतलब बहुत उनकी जंग चली थी, लेकिन एट द एंड हुआ कुछ नहीं था। बस वापस आके बॉर्डर वहीं पे हो गए थे, थोड़ी बहुत अच्छी। पर जो है ना जो कोरियन वॉर थी बेसिकली उसमें सिर्फ ना अमेरिका ने जो कमबैक कराया था ना साउथ कोरिया को, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने पूरा कोरिया को कैप्चर कर लिया था। तो उसकी वजह से जो है ना, वैसे तो ये हुआ तो बिल्कुल जो है ना एक स्टेलमेट था, मतलब ये ड्रॉ हो गई थी, कोई भी इस वॉर को जीता नहीं था, और बॉर्डर में भी कोई जो है ना 19-20 का फर्क ही आया था। तो बेसिकली इस वॉर को किसी को जीतना कहते तो नहीं है, लेकिन अमेरिका इसमें जो है ना ज़्यादा मतलब दिखाया गया है। तो आप इस तरह की एक और एग्जांपल है अरब इसराइल वॉर और ईरान इराक वॉर। जो बेसिकली ईरान है वो लड़ रही थी, और उसमें जो है ना ईरान से अमेरिका और इसराइल बेसिकली करना चाहते थे। तो उन्होंने बेसिकली इराक को फंडिंग दी थी ताकि वो उससे लड़े। फिर उसके बाद इराक ही बैकफायर कर गया था अमेरिका को। उन्होंने जो है ना कुवैत के ऊपर, जो कि अमेरिका का एलाय था उस वक्त, उसके ऊपर ही हमला कर दिया था। तो ये मतलब जो है ना ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बार जो है ना जो कंट्रीज़ होती हैं वो बेसिकली आपके हमेशा ही गुलाम रहें, या उनके जो हो सकता है कि अभी आप जो है ना उनकी वजह से अपनी प्रॉक्सी कंट्रीज़ की वजह से जीत जाएँ जंग, और आपका मतलब मोनोपोली बनी रहे दुनिया में। लेकिन हो सकता है कि आगे जो उन कंट्रीज़ को जितनी आपने ट्रेनिंग दी है, फंडिंग दी है, टेक्नोलॉजी दी है, सारा कुछ दिया आपने जो है ना मिलिट्री आपने दी है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आगे जाके वो आप ही क्यों बैकफायर कर दें, जो कि आज काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने किया भी है और पहले भी किया था, जिन्हें अमेरिका ने स्टेबलाइज कर लिया था। ये जो प्रॉक्सी वॉर होती है ना, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि दोनों बराह रास्त आके जो है ना लड़ना नहीं चाहती हैं। उससे जो है ना ये एक तो मतलब आपको मिलिट्री बेसिस बनानी पड़ती हैं दूसरी कंट्री के अंदर लड़ने के लिए। बेसिकली सोवियत यूनियन और जो अमेरिका जैसी कंट्रीज़ हैं जिनकी कोल्ड वॉर भी चली थी, अब वो कोल्ड वॉर की हद तक तो चलो ठीक भी था, लेकिन अगर वो लोग डायरेक्ट बराह रास्त आके लड़ाई करने लग जाते हैं तो उस वक्त वो वर्ल्ड वॉर 3 बन जानी थी। और इसलिए वो लोग प्रॉक्सी वॉर ही करते हैं, जिससे वो लोग न्यूक्लियर थ्रेट से भी बच जाते हैं। सारी दुनिया को वो लोग ये कहते हैं हम लोगों ने तो बराह रास्त अटैक ही नहीं किया, हम लोगों को तो कोई हुआ ही कुछ नहीं है, हम लोगों की तो बस कोल्ड वॉर ही चल रही थी। लेकिन सारी दुनिया को ये पता होता है कि ये वॉर किसने करवाई है, इनका क्या मकसद है। बेसिकली बेनिफिट है ना वो किसी भी कंट्री को नहीं होगा, ये सिर्फ ये सोवियत यूनियन या आज का जो रशिया है उसे, या फिर अमेरिका को होगा। मतलब बेसिकली जो है ना आप एक गरीब कंट्री को लें, उसे जो है ना आप ढेर सारी फंडिंग दें, ढेर सारी टेक्नोलॉजी दें। आप चाहें तो अपने जो सोल्जर्स हैं उन्हें भी वहाँ उन्हें मतलब वहाँ पे डिप्लॉय कर दें, ट्रेनिंग दें, सब कुछ करें। फिर सोवियत यूनियन भी या कोई और सुपर पावर भी इसी तरह करे, और बस वो दोनों लड़ें। और जो है ना अगर आपका थोड़ा बहुत नुकसान होना तो हो जाएगा, आपकी मोनोपोली चलती रहेगी, और बस दुनिया में हो गया कि जो है ना सोवियत यूनियन हार गया या अमेरिका हार गया।
تو بس یہی ہوا ہے. آپ جو مطلب بیسیکلی 1945 ہے نا, تب سے اب تک جو جتنی بھی بڑی جو سپر پاورز ہیں نا, وہ کبھی بھی براہ راست آ کے کبھی نہیں لڑی ہیں. وہ لوگ بار بار جو ہے نا یہ پراکسی وارز ہی کرتی ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوئے گی. آج کل آپ لوگوں نے بہت نام سنا ہوگا پراکسی وار کا. لوگ جو ہے نا ایران اور اسرائیل کی جو وار ہے اسے بھی پراکسی وار کہتے ہیں, اور بھی بہت ساری جنگیں ہیں, اور انڈیا کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی پراکسی وار کراتی ہے پاکستان کے بیچ میں. تو آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا خیال ہے, ضرور کمنٹس میں بتائیے, ضرور اپنی رائے دیجیے گا. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو میری طرف سے آنے والی ہر اپڈیٹس ملتی رہیں. تھینک یو.